ठीक है। तो सिलेक्टर्स के बारे में देखते हैं अभी। इससे पहले देखा था कि jQuery का सिंटैक्स कैसे होता है। अब देख लेते हैं कि सिंटैक्स का यूज करके हम सिलेक्टर्स मतलब जो भी सिलेक्टर्स होते हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सिलेक्टर क्या होता है, जो भी हम कोई एलिमेंट HTML का एलिमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए या फिर उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंटैक्स दिया जाता है। ठीक है। तो उस सिंटैक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए एलिमेंट को उसको मतलब इस चीज को सिलेक्टर कहा जाता है। ठीक है। तो सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमें कोई एलिमेंट सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ समझो। तो पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका नाम यूज कर सकते हैं। मतलब ये हो गया फर्स्ट टाइप, नेम सिलेक्टर। सेकंड है, हम उसे कह सकते हैं आईडी का यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं आईडी सिलेक्टर। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर, जो क्या होता है, क्लास का नेम यूज होता है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास कोई, अगर उसके पास एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। पर एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू, मतलब डिपेंड है हमें एट्रीब्यूट यूज करना है या फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू का यूज करके एलिमेंट सिलेक्ट करना है। अब वाइल्डली जो यूज होते हैं वो होते हैं नेम सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। रेयरली यूज होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, और बहुत ही रेयर रेयर यूज होता है एट्रीब्यूट का वैल्यू सिलेक्टर। ठीक है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर कब यूज होता है, बेसिकली जब भी हमारा कोई ऐसा नाम है जो मतलब कॉमनली यूज होने वाला है या फिर कॉमनली यूज होता है, तब हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और उस एट्रीब्यूट के बेस पे हम एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम वो भी देखेंगे बाद में, बट अभी क्या देखेंगे कि एलिमेंट सिलेक्टर मतलब नेम सिलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर क्या होता है और क्लास सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो पहले देख लेते हैं। तो एलिमेंट सिलेक्टर मतलब क्या, जो भी हमारा एलिमेंट है या फिर टैग नेम है, उस टैग नेम का यूज करके हम एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है पैराग्राफ का पी। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा वेब पेज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंडेक्स पेज है हमारे पास, वहाँ पे 4 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, उस पैराग्राफ को अगर कोई कलर देना चाहते हैं या फिर कुछ उस पे कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो उस ऑपरेशन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सिंटैक्स देखा था डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिलेक्टर। ठीक है। तो डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिलेक्टर यानी कि क्या होगा, डॉलर ब्रैकेट के अंदर पैराग्राफ का पी, क्योंकि वो टैग का नेम सिलेक्टर कर रहे हैं, यानी उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है। अगर हम हेडिंग के लिए करना चाहते हैं तो H1 H2 जो भी है, तो उसका क्या होगा, डॉलर ब्रैकेट के अंदर H1 या फिर H2। वैसे हमारे पास सिलेक्ट एक टैग है सिलेक्ट, उसके बाद हमारे पास है div टैग, तो div मतलब जो भी टैग का नाम होता है वो हमारे उस सिलेक्टर के अंदर आएगा। तो वो क्या करेगा, हमारे उस पेज के सभी पैराग्राफ्स को या फिर सभी सिलेक्ट यानी कि ड्रॉप डाउन को या फिर सभी डिव्स को सिलेक्ट करेगा और वो ऑपरेशन उस पे करेगा जो हम करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आईडी सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो भी हम एलिमेंट यूज करते हैं जिसको आईडी देते हैं। ठीक है। आईडी इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू होगी, उस वैल्यू का यूज करके हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्ट करते, सॉरी एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। अब आईडी जब सिलेक्ट करते हैं या फिर आईडी का जब यूज करते हैं, तो उसको यूज किया जाता है हैश करके, मतलब हैश। और जो भी आपका आईडी का जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आईडी इज इक्वल टू डेमो डाला मैंने, या फिर आईडी इज इक्वल टू TXT फर्स्ट नेम है। ठीक है। तो क्या होगा, jQuery में कैसे आएगा वो, डॉलर ब्रैकेट के अंदर हैश और TXT फर्स्ट नेम। तो ये होगा हमारा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। अब आईडी के ऊपर यूज किया जाता है। अब आईडी बेसिकली क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक आईडी एक पेज पे एक ही बार होगा। तो आईडी सिलेक्टर कब यूज किया जाता है, मुझे अगर पर्टिकुलर वैल्यू या फिर पर्टिकुलर पैराग्राफ या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट पे वर्क करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम करते हैं आईडी सिलेक्टर का यूज। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, मैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर गेट करूंगा तो वो मुझे क्या होगी, सिलेक्ट होके मिलेगी। ठीक है। ये होता है बेसिकली आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर कब यूज किया जाता है, यूनिक एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। टैग नेम एलिमेंट कब यूज किया जाता है, हमें पूरे पेज के एलिमेंट्स को मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तब एलिमेंट सिलेक्टर आएगा। अब क्लास सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो क्लास सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे पास क्लासेस होते हैं, तब अब एक क्लास क्या होता है, बेसिकली हम एक क्लास मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो एक क्लास का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो क्लास है हमारा,
जहाँ पे हमारे क्लासेस हो गए उस क्लासेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं उस सिलेक्टर के जरिए। कैसे? तो क्लास सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो सीएसएस में भी देखा था हमने, डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करते हैं, क्लास का नेम वहाँ पे देते हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पे, डॉलर ब्रैकेट के अंदर डॉट, उसके बाद में जो भी क्लास का नाम है वो, और ब्रैकेट कंप्लीट करके जो ऑपरेशन करना है वो। ठीक है, जैसे कि कलर दे सकते हैं या फिर क्लिक ऑपरेशन करना है, कोई भी ऑपरेशन, तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लास कब यूज किया जाता है, क्लास यूज किया जाता है मल्टीपल जगह पे। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक ही क्लास अगर मल्टीपल जगह पे यूज करना चाहते हैं तो, सॉरी, एक ही फंक्शनलिटी मल्टीपल जगह पे यूज करना चाहते हैं तो क्लास यूज करेंगे, और उस क्लास पे हमारी सीएसएस राइट करेंगे या फिर सॉरी jQuery का कोड अप्लाई करेंगे। मतलब कि सपोज कि मुझे मल्टीपल हेडिंग्स है मेरे पास, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी टेक्स्ट डेंजर जो हमारा क्लास है बूटस्ट्रैप का, ठीक है, txt डैश डेंजर। अब ये क्लास मुझे क्या करना है, रन टाइम किसी पे अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि ये सिनेरियो कहाँ आएगा, जहाँ पे मैं एरर मैसेज दिखाना चाहता हूँ। मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया और समझ में आता है कि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो क्या होना चाहिए, सभी फॉर्म्स या फिर सभी जगह पे मेरा रेड टेक्स्ट होना चाहिए कुछ सिनेरियोज में। तो वहां पे अगर मैं क्लास का यूज करूंगा तो मेरे सिंगल क्लिक पे सभी जगह पे क्या होगा, मेरा वैलिडेशन वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस सिनेरियो में किया जाता है क्लास का यूज। तो अब तीनों में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है, सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है पूरे पैराग्राफ में। आईडी सिलेक्टर क्या करता है, सिर्फ मतलब पर्टिकुलर आईडी को सिलेक्ट करता है। क्लास सिलेक्टर क्या करता है, जहां जहां पे क्लास सिलेक्टर है मल्टीपल जगह पे, तो मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट करता है जहां पे वो पर्टिकुलर क्लास अप्लाइड है। ठीक है, टैग नेम कैसे सिलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट टैग टैग नेम का यूज करके। आईडी सिलेक्टर कैसे यूज किया जाता है, हैश का यूज करके। और क्लास नेम कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्लास नेम के लिए डॉट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये तीनों सिलेक्टर्स ऐसे है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे और भी मल्टीपल एग्जांपल्स है। लाइक अगर स्टार करता हो तो सभी एलिमेंट्स, मतलब पैराग्राफ है या फिर डीव है, सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा। दिस मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। दिस को भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे कर किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया है, इसके नीचे के जो है वो यहाँ पे देखते हैं, पी डॉट इंट्रो। अब इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसे पैराग्राफ्स, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ्स जिसका क्लास इंट्रो है वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में कोलन, मतलब क्या है, पी कोलन फर्स्ट। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा पेज का फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यू एल स्पेस एल आई कोलन फर्स्ट। इसका मीनिंग है हमारा यूएल टैग का, मतलब यूएल टैग जो है उस टैग का फर्स्ट एल आई एलिमेंट। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर की हर लिस्ट की फर्स्ट लिस्ट, सॉरी हर लिस्ट की फर्स्ट लिस्ट आइटम यहाँ पे सिलेक्ट होगी। इसका मतलब है ये है एक्चुअली एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, मतलब क्या है, ये एचरेफ जो है, जो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे एचरेफ होगा जिस भी एलिमेंट में। अब एचरेफ कहाँ पे होता है, बेसिकली एंकर टैग में होता है। तो जहाँ पे भी एचरेफ टैग होगा वहां पे क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट सिलेक्ट होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। अब यहाँ पे क्या किया है, ए ब्रैकेट के अंदर टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, ये भी एग्जांपल है हमारे एट्रीब्यूट वैल्यू का एलिमेंट। मतलब क्या किया यहाँ पे, एट्रीब्यूट हमारा मतलब एंकर टैग है जिसका एट्रीब्यूट टारगेट है और उस टारगेट की वैल्यू ब्लैंक है, तभी वो एलिमेंट सिलेक्ट होगा। ठीक है, उसके नीचे सिर्फ नॉट इक्वल टू किया है, मतलब उसके उल्टा, अगर टारगेट की वैल्यू ब्लैंक नहीं है तब वहां पे हम ऑपरेशन करेंगे। सेम यहाँ पे बटन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट जिस जो भी इनपुट है उसके टाइप या फिर बटन्स है उसका जो अगर टाइप इन बटन होगा तो वहाँ पे वो सिलेक्टर यूज करेगा। सेम वैसे यहाँ पे है इवन और ऑड, मतलब इवन रोज और ऑड रोज सिलेक्ट करने के लिए होता है ये टीआर जो है, इवन टीआर सिलेक्ट करेगा या फिर ऑड टीआर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्टर्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें से कौन सा यूज होता है, ये दिस वाला, उसके बाद में पी डैश इंट्रो वाला, उसके बाद में हम जो यूज करते हैं वो होता है बेसिकली इवन और ऑड, या फिर ये टैग नेम सिलेक्टर, सॉरी एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये सभी एग्जांपल्स है हमारे पास, बट इसमें से सभी हम यूज नहीं करते हैं,
कुछ पर्टिकुलर ही एलिमेंट्स है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और टैग नेम सिलेक्टर का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। उससे पहले क्या देख लेते हैं कि हमारे इवेंट्स कैसे है, ठीक है, क्योंकि इवेंट्स अगर हम नहीं देखेंगे तो सिलेक्टर का क्या यूज नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट्स पे मतलब जो भी वर्क करना है वो बेसिकली कैसे किया जाता है, एलिमेंट्स के इवेंट्स के जरिए। इवेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई इवेंट हमने वहां पे ऑपरेट किया, जैसे कि मतलब वाइडली यूज होने वाला क्लिक इवेंट, ठीक है। हम कहीं ना कहीं तो क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर हम इवेंट लिखना चाहते हैं तो इवेंट वहां पे क्लिक हो जाता है, मतलब सॉरी इवेंट वहां पे कॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया तो क्लिक होने के बाद अलर्ट दे दो, या फिर मेथड को कॉल कर दो, या फिर जो भी कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल हमारे पास इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। माउस के इवेंट्स है, जो है क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, ऐसे इवेंट्स है। उसके बाद में हमारे पास है कीबोर्ड के इवेंट्स, जैसे कि मैंने कोई की प्रेस करी, ठीक है, प्रेस करने की, या फिर प्रेस की हुई की छोड़ने के लिए, मतलब की डाउन, जैसे मैंने की प्रेस की डाउन होगा, की छोड़ दी की अप होगा, ठीक है। की प्रेस मतलब दबाने के बाद, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास फॉर्म की इवेंट्स हैं। अब फॉर्म की इवेंट्स रेयरली यूज होती है जब हम कहाँ पे, जहाँ पे वैलिडेशंस होते हैं, यानी कि सबमिट, चेंज, फोकस और ब्लर। मतलब चेंज, सॉरी सबमिट मतलब क्या है, हमने फॉर्म पे सबमिट किया, मतलब बटन पे क्लिक किया तब सबमिट इवेंट कॉल होगा। चेंज कब होगा, जब हम कोई डेटा वहाँ पे चेंज करते हैं, मतलब वहाँ पे कोई चेंज होता है तो वो चेंज कॉल होता है, ठीक है। जितने यूज होते नहीं है। फोकस और ब्लर जो होते हैं वो कब होता है, अगर मैं किसी कंट्रोल पे, यानी कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो उस टाइम फोकस इवेंट कॉल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने वहां पे क्लिक किया, कोई टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, तो वहां पे मुझे क्या क्या करना है, ग्रीन शेड देनी है, या फिर रेड शेड देनी है, या फिर जो भी कुछ, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ सीएसएस को वहां पे अप्लाई करने वाली, ठीक है। ब्लर मतलब क्या, जब भी मैं उस कंट्रोल को छोड़ दूं, मतलब सपोज कि ये मेरा कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये जो मेरा ब्लर वाला कॉन्टेक्ट है, मतलब ये जो स्क्वायर है मेरा, ये कुछ हाईलाइट हो जाएगा, और मैं बाहर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो ब्लर ब्लर हो जाएगा, मतलब उससे बाहर क्लिक किया मैंने तो ब्लर हो गया, ठीक है। फोकस मतलब क्लिक किया उसके अंदर गया, ब्लर मतलब उससे बाहर आया, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट के कुछ इवेंट्स है, जो हमने पहला इवेंट देखा था डॉट रेडी, ठीक है। तो वो एक फर्स्ट इवेंट है जो एंट्री पॉइंट होता है। फिर उसके बाद में लोड होता है, डॉक्यूमेंट लोड होने वाला, रिसाइज है, स्क्रॉल है और अपलोड भी है, ठीक है। जो हम रेयरली यूज करते हैं, बट डॉक्यूमेंट और रेडी जो फंक्शन होता है वो वाइडली यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे एंट्री करते हैं, तो एंट्री इवेंट हमारा वो इवेंट है डॉक्यूमेंट का इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंटैक्स फिर से यहाँ पे देख सकते हैं आप। सिलेक्टर जो हमने ऊपर देखा, पैराग्राफ भी हो सकता है, यानी कि आईडी होता है, सॉरी टैग नेम हो सकता है, आईडी सिलेक्टर हो सकता है, या फिर क्लास सिलेक्टर हो सकता है, ठीक है। कोई भी सिलेक्टर यहाँ पे हो सकता है, और इवेंट इसमें से कोई भी हो सकता है, या फिर और भी अलग इवेंट्स है जो हम कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कुछ नॉर्मल यहाँ पे इवेंट्स है, वो यहाँ पे मैंने दिखाए, ठीक है। तो ये इवेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि वो इवेंट कैसे करने हैं, तो यहाँ पे बेसिक इवेंट्स यहाँ पे दिए, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स हम क्रिएट करते हैं, या फिर जो भी इवेंट्स हम लिखते हैं, वो कहाँ पे लिखने होते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी के अंदर। क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उस इवेंट्स को कॉल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट रेडी के अंदर वो इवेंट्स लिखने होते हैं, और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक इवेंट है, तो क्लिक इवेंट क्या करता है, उस एलिमेंट को या जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस एलिमेंट पे क्या करता है, वो वहां पे वर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या किया है, क्लिक इवेंट कॉल किया है, ठीक है, एक इवेंट है और ये मेथड है, ठीक है। अब इवेंट मतलब क्या, कोई ऑपरेशन करना है, और ये क्या होता है, मतलब ये भी ऑपरेशन ही करता है, बट वो मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, हम इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लिक किया और क्लिक के अंदर उसको हाइड किया, राइट। तो ये होता है इवेंट, मतलब जो क्लिक करे वो इवेंट है, और हाइड करे वो मेथड है, ठीक है। मेथड अलग अलग होती है, मेथड को तो मतलब प्री डिफाइंस मेथड होती है उसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, पी क्लिक और फंक्शन लिखा, ठीक है, इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। मतलब क्या, इसके ऊपर मैं जब उस पे ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक होने के बाद कुछ ना कुछ कॉल करना है, ये होता है वो कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं पी टैग सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे क्या किया है,
दिस डॉट हाइड, मतलब ये जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा और वो हाइड हो जाएगा। दिस की मतलब इस दिस की मतलब लिमिटेशंस क्या है, जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसको हाइड करेगा। ठीक है, ये होता है दिस, मतलब सिलेक्टेड पैराग्राफ, जो भी हमने सिलेक्टर पे क्लिक किया है वो पैराग्राफ हाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम डबल क्लिक, सेम इवेंट है। ठीक है, डबल क्लिक सिर्फ वहां पे क्लिक किया है, डबल क्लिक करने के बाद होगा। वैसे ही माउस एंटर करने के बाद, जैसे कि मेरे पास कोई कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट पे मैंने क्लिक किया या फिर कंटेंट पे मैं जा रहा हूँ, सिर्फ सपोज कि यहाँ पे मेरा माउस है और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जाने के बाद वो इवेंट फायर होना चाहिए। माउस लीव मतलब वहां पे हूँ, लीव करने के बाद वो इवेंट होना होना चाहिए। माउस डाउन मतलब कोई मतलब वहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और माउस अप मतलब जब मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये सभी इवेंट्स होती है, हम वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, होवर, फोकस, ये भी सब इवेंट्स है। मतलब जब होवर करेंगे तो वो उसमें कुछ होना चाहिए, फोकस करेंगे तो क्या होना चाहिए। ठीक है, फोकस कहाँ पे होता है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली इवेंट्स है। हम अभी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे वो इवेंट्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो सभी मेथड्स है या फिर सिलेक्टर और इवेंट्स है वो कैसे क्लिक किया जाता है। मैं एक दो दिखा दूंगा, आप बाकी की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मैं इस सेशन के बाद इस शीट आपको भेज दूंगा, आप उसको ट्राई करके देखो एक बार। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे कोड में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है, मतलब लास्ट सेशन वाला कोड मैंने कॉपी किया है ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, सेट, पहले तीन सेशंस तो यहाँ पे देख लिए, सिलेक्टर और इवेंट्स अभी देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मतलब जो भी सिलेक्टर है उसका यूज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रो और एक डिफाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, div, उसकी क्लास होगी रो, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक div जिसकी क्लास होगी मेरी कॉल डैश md डैश 4। ठीक है, और मैं इसको 3 बार रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉर्मल कंटेंट यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, 15 कंटेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। सेम यहाँ पे भी करता हूँ, एक पी, जहाँ पे मैं नॉर्मल कंटेंट डाल देता हूँ, जहाँ पे 10 कंटेंट डाल दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सॉरी, एक और पी, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ लोरेम 12। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, 3 पैराग्राफ्स, 3 div ऐसे यहाँ पे डिफाइन कर लिए। ठीक है, नॉर्मल जैसा दिखता है वैसे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, 3 सेक्शंस में यहाँ पे दिखाया, 3 सेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारी जो सी एस एस सॉरी हमारी जो जेक्वेरी की सिलेक्टर की जो स्टाइल है यहाँ पे यूज करके देखते हैं, या फिर हमारा जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमारे जेक्वेरी के कोड में जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेक्वेरी का मैंने एक यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, इस फाइल पे हम क्या करते हैं, हमारा कोड करते हैं। ठीक है, सिलेक्टर डॉट जेएस, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हमारे इवेंट्स राइट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं, 3 पैराग्राफ मुझे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, डॉलर, उसके अंदर मुझे क्या करना है, सिलेक्टर का नाम यूज करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टैग नेम सिलेक्टर कर रहा हूँ, या फिर वो उसे हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो टैग का नाम है मेरा पी। ठीक है, अब पी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं मतलब उस पेज पे क्लिक करूंगा, या फिर उस पेज को अगर मैं सॉरी उस पैराग्राफ को अगर मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे कुछ होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे किया जाता है, वो डॉट, उसके बाद में हमारे पास है इवेंट का नाम। ठीक है, क्लिक। अब मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद उस पैराग्राफ की सीएसएस चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्लिक इवेंट है। ठीक है, अब क्लिक इवेंट पे जैसे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है, वैसे यहाँ पे भी हम कॉल बैक फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शन, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम लिखेंगे हमारा कोड। ठीक है, क्या लिखना है अब हमें,
इस पैराग्राफ को, ठीक है, जिस पैराग्राफ पे क्लिक किया है उस पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, सपोज कि बोल्ड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर ब्रैकेट के अंदर दिस। ठीक है, अब दिस का मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर या फिर करंट एलिमेंट। ठीक है, जिस पे हम है। अब कहाँ पे है हम, पैराग्राफ के ऊपर, जिस पैराग्राफ पे क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ CSS अप्लाई। अब CSS कैसे अप्लाई की जाती है, तो उसके लिए हमारे पास है CSS का फंक्शन या फिर मेथड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अप्लाई कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ये फंक्शन या फिर उसको मेथड भी कहते हैं, यहाँ पे मैंने कॉल किया। अब CSS के मेथड को या फिर इस मेथड को क्या कीजिए, दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पहला पैरामीटर होता है वैल्यू, सॉरी की, मतलब क्या करना है, और दूसरी वैल्यू होती है वैल्यू। अब उस की वैल्यू मतलब सपोज मुझे करना है फॉन्ट वेट, राइट, मतलब मुझे बोल्ड करना है, तो इसके लिए मुझे, मेरे पास क्या है, फॉन्ट डैश वेट। ठीक है, और मुझे इस पे करना है बोल्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा, CSS अप्लाई होगी, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, अब हम एक ट्राई करके देखते हैं ये कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, मैंने सिलेक्टर को ऑलरेडी क्या किया है, यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो बोल्ड हो गया। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी इसको नहीं, इस पे इंस्पेक्ट करके देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेरा पैराग्राफ है जहाँ पे मेरा बोल्ड नहीं है, राइट। तो अब मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पी टैग में देख सकते हैं, इस पी टैग में देख सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड होगा, जहाँ पे मेरा फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सेकेंड पैराग्राफ को, यहाँ पे देखो स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको रन टाइम अप्लाई किया अभी, मतलब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो मेरे सभी रिवर्ट, मतलब जो भी मेरा किया हुआ है सब रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, मतलब क्या होगा, वो ऑपरेशन क्लिक होने के बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली jQuery का इवेंट कॉल। ठीक है, और सिलेक्टर कैसे किया मैंने, नॉर्मल पैराग्राफ सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिस ना करूँ तो क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको कमेंट करके रखता हूँ। ठीक है, सपोज कि अगर मैं चाहता हूँ कि पी टैग पे ऊपर क्लिक करने के बाद पी टैग का फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है और दिस का मीनिंग क्या है वो अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, अब कौन से भी मतलब कौन से भी पैराग्राफ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो क्या हो गए, सभी पैराग्राफ्स बोल्ड हो गए। अब दिस का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि दिस मतलब क्या है, मैंने जो पर्टिकुलर पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है उसी पैराग्राफ पे वो वर्क होता है, राइट। अब मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ पे सिलेक्ट किया बट दोनों, मतलब जिस पे क्लिक नहीं किया वो भी पैराग्राफ बोल्ड हो गए। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, पी टैग यूज किया। ठीक है, मतलब मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर हूँ जिसको सिलेक्ट किया है, बट हो क्या रहा है, मेरा सभी पैराग्राफ्स को, मतलब यहाँ पे लिखा है कि सभी पैराग्राफ्स को क्या करो, CSS अप्लाई करो। ठीक है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को नहीं बट सभी पैराग्राफ्स को। तो ये मीनिंग होता है दिस का, मतलब ये स्कोप होता है एक्चुअली। ये स्कोप क्या होता है इस दिस का, सिर्फ इसी के अंदर वो वर्क करेगा जो सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी दिस रखते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं अभी, जो हमारा मतलब नेक्स्ट है कि हम इवेंट्स को कैसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक इवेंट हमने कॉल करके देख लिया, क्लिक इवेंट। ठीक है, और हमने एक सिलेक्टर भी यहाँ पे देख लिया कि पी सिलेक्टर मतलब टैग नेम सिलेक्टर कैसे वर्क होता है। ठीक है, हम इवेंट के टैग में क्या करते हैं, कुछ और CSS राइट करके देते हैं, सॉरी JS के कोड राइट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन क्लिक करता हूँ, मतलब एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और उस बटन पे हम मल्टीपल जो भी jQuery के इवेंट्स है वो कॉल करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इनपुट और मेरा टाइप रहेगा बटन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ क्लिक, यहाँ पे मैं क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप की बीटीएन डैश प्राइमरी। ठीक है, अब इसको मैं आईडी सेट कर देता हूँ, एक आईडी इज इक्वल टू बीटीएन क्लिक। ठीक है, यहाँ पे मैं
पैराग्राफ सेलेक्ट कर देता हूँ एक पी, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक डेमी टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ क्लास नेम सेलेक्ट, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेंज डैश कलर, ठीक है। मतलब मैं जस्ट एक नॉर्मल क्लास यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब करते हैं नया पैराग्राफ क्रिएट, इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ, सिर्फ कंटेंट थोड़े से चेंज कर देता हूँ, लोरेम 15 और नीचे वाला मेरा रहेगा लोरेम, सॉरी लोरेम 50, ठीक है। इस तरह से मैंने किया चेंज। और एक नॉर्मल पैराग्राफ जिसमें क्लास नहीं है, ठीक है, लोरेम 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, मल्टीपल पैराग्राफ्स यहाँ पे डिफाइन किए, जहाँ पे मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स पे एक क्लास है और एक पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मतलब एक ही एग्जांपल में दोनों को ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ अभी इवेंट्स के अंदर हूँ, तो इवेंट डॉट जेएस में जाता हूँ मैं, ठीक है। और अब मेरे पास जो बटन है, ठीक है, इस बटन का आईडी में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो जाता हूँ मैं इवेंट्स में, यहाँ पे मैं जाता हूँ उस बटन को क्लिक करने के लिए, ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बटन का क्लास, सॉरी बटन का आईडी सिलेक्ट करना है, ठीक है। डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिलेक्टर क्या है हमारा, हैश, ठीक है। क्या नाम है हमारा, बीटीएन क्लिक, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो क्या करना है, ठीक है। जो भी हम इवेंट लिखते हैं उसको कॉल बैक फंक्शन राइट करते हैं, ठीक है। फंक्शन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, कैसे, पहले फंक्शन राइट करता हूँ मैं अभी यहाँ पे। सपोज फंक्शन कैसे राइट किया जाता है, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम, तो यहाँ पे कहता हूँ मैं चेंज कलर फंक्शन है मेरा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, नॉर्मली क्या किया मैंने यहाँ पे, फंक्शन ओपन क्लोज कर दिया यहाँ पे, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर मुझे लिखना है अपना कोड, ठीक है। तो कोड में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, इवेंट के अंदर चलते हैं फिर से, जिसका क्लास चेंज कलर है, ठीक है, उसका कलर वो चेंज करें, ठीक है, उसका कलर वो चेंज करें, ठीक है। मैं जाता हूँ सिलेक्टर इवेंट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं अपनी jQuery की कोडिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्लास सिलेक्टर यूज करना है। तो क्लास सिलेक्टर कैसे यूज किया जाता है, डॉट का यूज करके, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डॉट और मेरे क्लास का नाम, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, डॉट, क्या अप्लाई करना है मुझे यहाँ पे, सी एस एस, ठीक है, डॉट सी एस एस। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट पैरामीटर मेरे कलर की होगी, उसके बाद कलर की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ कलर, और कलर की वैल्यू यहाँ पे मैं सिंपली रेड कर देता हूँ, ठीक है। कलर हम नाम भी दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो भी हमें करना है, ठीक है, रेड करना है, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने किया चेंज, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस कलर को मुझे, सॉरी इस कलर, मतलब चेंज कलर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होगा, राइट। यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। अब देख लेते हैं ये क्लिक इवेंट कैसे कॉल करता है, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लिक इवेंट है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे फिर से राइट करता हूँ मैं, ठीक है। डॉलर ब्रैकेट के अंदर मेरा क्लास जो भी है, डॉट क्लिक, उसके बाद में मेरा फंक्शन आएगा, फंक्शन, उसको ओपन क्लोज, उसके बाद में ओपन क्लोज, ठीक है, इस तरह से। तो मेरा यहाँ पे क्या बाकी है, बटन क्लिक, ठीक है, इसको उठा के नीचे लेता हूँ, और जो मेरा आईडी है उसको भी नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, हमारा क्लिक इवेंट राइट कर लिया, ठीक है। अब जाते हैं हमारे वेब पेज पे, जहाँ पे हमारा बटन आएगा, ठीक है। हमने कहाँ पे किया है, इवेंट्स पे किया है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं इवेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीपल पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है। अब क्लिक के ऊपर क्या किया है, मैंने सिर्फ जो क्लासेस है उसके ऊपर कोड किया है, ठीक है। अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है,
सिर्फ उसी क्लासेस मतलब उसी पैराग्राफ को जहाँ पे मेरा क्लास है वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कलर चेंज हो रहा है, राइट। तो ये होता है बेसिकली क्लिक इवेंट का या फिर मतलब सिलेक्टर्स का फायदा, मतलब जहाँ पे हमें करना है। अज्यूम करो कि ये हमारे वैलिडेशंस के मैसेजेस थे जो हमने शो कर दिया और अलर्ट कर दिया, ठीक है। लाइक अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन जिसको मैं कर देता हूँ सेट सी एस एस, ठीक है, सी एस एस। अब इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल पैराग्राफ के ऊपर करना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डॉलर ब्रैकेट के अंदर पी, उसके बाद डॉट, सॉरी, पी के लिए मुझे सिंगल कोट चाहिए या फिर डबल कोट चाहिए, डॉट सी एस एस। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी सी एस एस राइट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉन्ट डैश वेट, और यहाँ पे मैं करता हूँ बोल्ड, ठीक है। और अज्यूम करो कि मुझे मल्टीपल सी एस एस राइट करनी है, तो कैसे की जा सकती है, मैंने एक सी एस एस राइट की, अब मल्टीपल करनी है, फिर से डॉट सी एस एस, यहाँ पे किया मैंने एक और सी एस एस को ऐड, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर, और कलर को मैं सेट कर देता हूँ रेड, ठीक है, या फिर ग्रीन कर देता हूँ, अभी ऊपर ऑलरेडी रेड किया हुआ है, यहाँ पे मैं सॉरी ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ टैग सेलेक्ट किया और उसको मैंने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। मैं एक इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ अभी के लिए, और इसको क्लिक वन का आईडी सेट कर देता हूँ, क्योंकि हम क्या करने वाले, एक फंक्शन सॉरी एक बटन और क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सेट सी एस एस नाम का फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अभी तो हमारे पास ये बटन नहीं है, मैं क्लिक यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया, क्लिक वन, और इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हमारे बटन वन का ऐड, ठीक है। अब चलते हैं वेब पेज पे, ठीक है। अब क्लिक पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्या हो रहा है, हमारा एक कोड चेंज हो रहा है। और अगर मैं क्लिक वन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या सीएसएस लिखिए पूरे पैराग्राफ पे, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसके ऊपर वो सीएसएस अप्लाई हो, ठीक है। क्लिक किया तो क्या हो गया, सभी पे हो गया, ठीक है। अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या है, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, क्यों, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ कलर चेंज किया मैंने, जो पहला था जो भी पहली सीएसएस थी उसे रिसेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल्ड नहीं गया बट कलर चेंज हो गया। क्लिक वन पे क्लिक किया तो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली पर्टिकुलर इवेंट को कॉल करने के लिए या फिर पर्टिकुलर सिलेक्टर को यूज करने के लिए। तो ये होते हैं बेसिकली सिलेक्टर्स एंड इवेंट्स, ठीक है।